नमस्ते स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आपका आपके चैनल 10th क्लास के @फ्यूचर सेवर एकेडमी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। पिछले दिनों में हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर जो मैथमेटिक्स का बहुत अच्छी तरह से आपने समझा था। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन द थैंक्स रिस्पेक्ट टू मी दैट दे हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस the chapter number 2 of 10th class. The name of the chapter is polynomials. So ये हमारा जो चैनल है @फ्यूचर सेवर एकेडमी, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्लास का मैथमेटिक्स वी विल डू एंड वी कंटिन्यू टू डू दिस मैथमेटिक्स सेक्शन अप टू व्हेन योर फाइनल एग्जाम विल कम। ओके, तब तक करेंगे। तो पहले हम पॉलिनोमियल को समझना है। पॉलिनोमियल जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया x+4 और कोई लिख दिया y² + 7, कोई एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने m² + 3m + 8। तो ये है पॉलिनोमियल। एनी एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल होता है जैसे a b c d x y z, उसमें कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स की टाइप होती हैं एक्सप्रेशंस के लिए। अगर पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 1 हो, ये डिग्री क्या होता है, मतलब जो x के ऊपर पावर होती है, यहाँ पर अगर कोई पावर नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1। तो डिग्री इसकी 1 है, तो ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। उसका नेम है लीनियर पॉलिनोमियल। और ये y² + 7, इसकी डिग्री मतलब y जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है बदलता, जो बदलता है किसी में वेरिएबल x हो, y हो, m हो, a हो, तो जिसमें डिग्री चेंज हो जाती है और वेरिएबल चेंज होता है वो पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पर डिग्री इसकी है y की पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 होने के कारण ये पॉलिनोमियल, इसका नेम बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आप समझोगे कि यहाँ पर m है, 2 बार m लिखा है, m के ऊपर 2 है, यहाँ पर m के ऊपर 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, तो ये हाईएस्ट डिग्री m की यहाँ पर 2 है, तो ये भी क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी 3 हो, डिग्री जिसकी 3 हो किसी भी में, तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये अलग अलग पॉलिनोमियल आपके आएंगे। अब हम जो एक्सरसाइज में देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं, हम इसमें डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस का मतलब होता है क्या, वैल्यूज, वैल्यूज भी बोलते हैं, और हम ऐसे बोल सकते हैं उसकी जो रूट्स हैं, तो वो डिफाइन करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1 में। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, y = px का ग्राफ है, तो ये p है पॉलिनोमियल, जैसे हमने 9th क्लास में किया था। यहाँ पर इस साइड ले लिया था हमने x एक्सिस और यहाँ पर y एक्सिस। तो कभी ग्राफ ऐसे आता था, कभी ग्राफ में भी ऐसे आता था, कभी ऐसे आता था, तो डिफरेंट था। तो यहाँ पर ग्राफ दिए हुए हैं और वहां पर ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे सामने कि नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर रही हैं। तो पहले पार्ट में है, यहाँ पर फर्स्ट सम में इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पता है कि ये होती है x एक्सिस, वो जो होता है जीरो ओरिजिन जिसे बोलते हैं, उसके राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर x और लेफ्ट साइड में होते हैं उसके नेगेटिव नंबर। ऊपर वाला y होता है जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वहां पर, और यहाँ पर जो नंबर होते हैं नेगेटिव y डैश होते हैं। इसका जो ग्राफ है ये है। तो जहां पर नंबर ऑफ जीरोस हमने कैलकुलेट करनी है, जब भी नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे जो ये लाइन दी है ग्राफ में, अगर ये लाइन x एक्सिस को, ये x वाली लाइन को कितने पॉइंट पर कट करे, इंटरसेक्ट करे, इसको कहां पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, जितने भी पॉइंट पर कट करेगी तो वो नंबर ऑफ उसकी जीरो होगी। यहां पर किसी भी पॉइंट को कट नहीं करती, तो नंबर ऑफ जीरोस उसकी कितनी हो गई, जीरोस, जीरो गिनती होगी उसकी नंबर ऑफ जीरोस। अब हम आगे देखेंगे दूसरे और तीसरे पॉइंट में कि कैसे नंबर ऑफ जीरोस आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। पूरे वीडियोस को देखना है, लाइक करना है आपने, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज
फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही आपको वैल्यूएबल एंड जो आपको टॉपिक्स अभी तक समझ नहीं लगे क्लास में और कहाँ भी आप समझ रहे हो, वैसे तो सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से इजी वे से समझ लगेंगे। और जो दूसरा हमारे नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो यहाँ पर ये बना है ग्राफ। ये पहले सिंपल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स एक्स ये गिवन है आपको स्टेटमेंट में, और ये पर यहाँ पर लाइन ऐसे बनी हुई है ये। अब देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो ग्राफ का कर्व है ना, ये थोड़ा सा जो टेढ़ा सा कर्व है जो ऐसे बना है कर्व, इसको देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करते हैं। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोज इसकी कितनी होगी 1। ऐसे करते करते हम देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट में देखो आप अच्छी तरह से, फिर अच्छी तरह से समझ लेना कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। ये बन गई आपकी एक्स, ये एक्स डैश, ओ वाई, वाई डैश, और इसका जो कर्व है ना वो ऐसे है, ऐसे इसका कर्व दिया है। तो नंबर ऑफ जीरोज हम यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे और डिफाइन करेंगे। अच्छी तरह से आप समझोगे। पहले नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को, यहाँ पर ये एक्स वाली लाइन को, पूरी लाइन को कितने पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर देखो एक, ये बन गया एक, ये दो, यहां देखो ना ये बन गया एक, ये बन गया दो, कट कर गई। और ये नहीं वाई, ये वाई वाली है, ये नहीं लेनी, ये बन गया 3 और ये बन गई 4। तो नंबर ऑफ जीरोज इसकी कितनी होगी 4। ऐसे नंबर ऑफ जीरोज हम ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ में। आगे हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको अच्छी तरह से हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमने जीरोस कैलकुलेट करनी है पॉलिनोमियल्स की। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन एक्स में होगा, कोई वाई में, एस में, तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल these sums are. We will discuss now in exercise 2.2 of your 10th class mathematics section. तो स्टूडेंट्स आप जरूर पूरी वीडियो को देखते रहना, बीच में डिस्कनेक्ट ना कीजिए आप। तो ये पहला सम है हमारा जिसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम इसको अच्छी तरह से अब सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करूं बस जस्ट 2 और 3 सेकंड्स। तो ये है एक्सरसाइज आपकी 2.2, ये बन गई एक्सरसाइज 2.2 आपकी। उसमें है पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसकी हमने नंबर ऑफ जीरोस भी कैलकुलेट करनी है और साथ ही साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट में। पहले मैं कोएफिशिएंट को समझा दूं आपको। इसमें अगर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का देखना हो, यहां पर मैं कोई भी और लिखता हूं वाई स्क्वायर माइनस 7। अगर इसका मैं कोएफिशिएंट देखूं, y का कोएफिशिएंट क्या होगा, वाई स्क्वायर का, सॉरी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट वो नंबर होता है, वो फंडा होता है जो वाई स्क्वायर के सामने आगे लिखा है। वाई स्क्वायर के सामने कुछ नहीं लिखा, तो अगर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर कोएफिशिएंट हो गया वाई स्क्वायर का 1, और यहाँ पर कोएफिशिएंट जो y का है, y के आगे जो लिखा है वो है -7, तो कोएफिशिएंट y का हो गया -7। तो जो स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स हैं एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके मार्क्स 80 में से 40 30 पिछली क्लासेस में आए हैं, और दो स्टूडेंट्स उनके लिए ये बेनिफिट्स बहुत अच्छा है। लेकिन जिनके बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं ना पिछली क्लासेस में, 9th में, 8th में, 7th में 70 75 80, उनके लिए आगे वाले समय में, आने वाले अपकमिंग में डेज में हम और भी बुक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम करेंगे। यहां पर हम ऐसे करेंगे इसको, ये कोएफिशिएंट हो गए। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाने हैं, हमने क्या करना है, ये जो 2 है ना आपका, इसको लिख देना है 4 -2, यहां पर लिख दिया 4 -2। ये x हमने ऐसे लिख दिया -8। 4 में से 2 माइनस किया तो आपका मालूम है ना, आपको 2 बन गया। तो ये माइनस को इनसाइड ले जाओ आप, -4x हो गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके +2x हो गया -8। ये फैक्टर बन गए। अब पहले दो में नंबरों में से, दो एक्सप्रेशन में से x कॉमन आएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हुआ था, यहां पर x बच गया, और यहां से x इज ए कॉमन, देन वी लेफ्ट विद 4। There is a 2 common, +2 is common because 2 is there, and on the table of 2 there is a 8.
टू के टेबल पे 8 आता है, जहां पर 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 1, और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके 8 बन जाए, ये बन गया 4। अब आगे क्या लिखना है हमने, x + 2, ये जो ब्रैकेट्स के बाहर है नंबर, द नंबर विच आर आउटसाइड द ब्रैकेट राइट देयर, देन दिस ब्रैकेट इज कॉमन, x - 4 इज ए कॉमन। तो इसकी वैल्यू जो जीरोज आएंगी वो जीरोज कैसे लिखते हैं हम, ऐसे x + 2, ये जो है जो इसको जीरो के इक्वल लिख के x की वैल्यू -2 हो जाएगी, दूसरी तरफ जाकर 0 - 2 बन गया -2। तो जीरोस कौन कौन सी आ गई, एक तो -2 आ गई, सिमिलरली दूसरी जीरो x - 4, इसको जीरो के इक्वल लिख दो और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4, दूसरी साइड जाकर +4, 0 + 4 क्या हो गया 4। ये आ गई जीरोस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, इस सम का। अब इसको हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स में। तो पहले इसका सम ले लेंगे, वेरीफाई करने के लिए पहले तो जीरोस का सम लेंगे, उसको जोड़ेंगे, और दूसरा उसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जीरोस को प्रोडक्ट लेंगे, उसकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जीरोस को जोड़ने के लिए पहले सिंपल जोड़ दो, एक -2 है, ये ब्रैकेट में डाल दिया, और +4, ये बन गया आपका, ब्रैकेट रिमूव कर दो, -2 + 4, 4 में से 2 माइनस किया, यहां पर आ गया 2, बस 4 प्लस का है और -2 है, 4 - 2 गया 2। एक तो ये जीरो हो गया। आल्सो एक सम ऑफ जीरोस का एक्सप्रेशन होता है, वो आपने याद रखना है, वो क्या होता है, उसका होता है माइनस कोफिशिएंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट विद माइनस साइन लगाकर वो भी होता है सम ऑफ जीरोस। तो यहां माइनस ऐसे लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, जो x के आगे पड़ा है, x के आगे जो बिल्कुल आगे पड़ा है वो है -2, ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस फार्मूले में लग गया, एक्सप्रेशन में लग गया, -2 ऐसे लग गया, ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर के आगे कितना लिखा है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 है यहाँ पर, तो वहां आ गया -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, -1, 2 और 1, 2 और 1 क्या आ गया 2। तो सम ऑफ जीरोस हमने देखा था 2 भी बना, और यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो भी 2 बन गया, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट फिजिकली प्रोडक्ट कर देंगे हम ऐसे, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 to the 8 विद माइनस साइन, ये लगे माइनस साइन। और आल्सो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वो फॉर्मूला आपने याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दूसरा फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म, वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म ऊपर कांस्टेंट होती है जो एक्स स्क्वायर या एक्स के बिना होती है, द टर्म विच इज विदाउट एक्स स्क्वायर एंड एक्स विच इज नॉट कंटेनिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, ये कांस्टेंट टर्म बन गई नॉट 8, माइनस है यहां पर, तो कांस्टेंट टर्म होगी -8, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पहले बताया था वो बन गया 1, ये भी आपका -8 और 1 -8 हो गया, तो ये बन गया -8। अगर ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स आपका एस में हो, एस, तो यहां पर सम ऑफ जीरोस आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर एस और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट बन जाएगी कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो ये बनेगा अलग अलग। तो हमारा एस स्क्वायर वाला जो हमने देखना है आपको टॉपिक, वो अच्छी तरह से मैंने एक सम और करवाना है जो आपको एस में है, ये आप इधर इधर समझ लीजिए, 4s स्क्वायर - 4s + 1। तो आप ऐसे लिखोगे, यहां पर वेरिएबल जो है अपना s है, तो आप माइनस यहां पर लिख दोगे, 2 + 2 ऐसे लिख के s बन गया +1, तो ये बन गया 4s के, माइनस को इनसाइड ले लो, 2 + 2 4 होता है, आपको पता है। तो -2s -2s +1, ये कॉमन ले लो आप, यहां पे दोनों में s कॉमन है और 2 भी कॉमन है, बिकॉज 2 to the 4 होता है, 2 तो है ही कॉमन यहां पर, तो यहां बन गया 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 2 बन गया, 2 to the 4, और ये बन गया s, यहां पर 2s कॉमन, तो -1 सिंपल रह गया, 2s 1 2s। यहां पर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ को अगर कोई कॉमन ना हो तो 1 लेते हैं, माइनस साइन दोनों में, बिकॉज प्लस में 2 माइनस है, माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, तो दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, यहां पर बच गया 2s, और यहां पर आपका माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो बन गया प्लस, ये आ गया ये। अब इसके बाद ब्रैकेट के जो बाहर हैं वो लिख देने, ये आ गया 2s - 1, यहां पर 1 कॉमन लिया था मैंने, और जो आगे ब्रैकेट आपकी 2s - 1। इसके आगे अच्छी तरह से देखना आप, थोड़ा सा इधर इसको रेज कर दूं मैं, हाँ जी, ये बन गया
अब 2s माइनस वन इसकी जो वैल्यूज है वो निकालो आप। 2s माइनस वन 2s माइनस वन, इधर मैंने जीरो के इक्वल रख लेता हूं। 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब 2s आ जाएगा आपका माइनस वन, उधर जाकर प्लस वन हो गया, तो 2s इज इक्वल टू जीरो प्लस वन वन, तो s आ गया आपका 1/2। 2 इसके नीचे आ गया। s की वैल्यू आपकी जीरोस कितनी होगी? पहली जीरोस क्या होगी? जीरोस का मतलब वैल्यूज, तो जीरोस कौन सी होगी? पहली यहां से आ गई 1/2। और सिमिलरली दूसरा केस भी सेम ही है, 2s माइनस वन 2s माइनस वन, फिर आ गई 1/2। तो ये तो जीरोस आ गई। अब वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखनी है। पहले आएगा सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस को सम करो। पहला भी जीरो 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। जब दोनों नंबर डिनोमिनेटर आपके सेम हो तो डिनोमिनेटर एक ही लिख देते हैं, और सिंपली ऊपर वाले जो न्यूमरेटर नंबर है ना, ऊपर वाले नंबर ये न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2, 2/2 कैंसिल होकर कितना आ गया? 1। तो सम ऑफ जीरोस 1 आ गया। अच्छी तरह से आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, पूरा टाइम देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही इजी है मैथमेटिक्स। सम ऑफ जीरोस 1 आ गया। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो भी लगा दो आप। वो होता है, मैंने पहले बताया था आपको पहले इस पार्ट में, कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर हमारा जो वेरिएबल है, जो पॉलिनोमियल है वो s में है, तो कोफिशिएंट ऑफ s हो जाएगा, ओवर कोफिशिएंट ऑफ आपका बन जाएगा s स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ s। s का कोफिशिएंट कितना है? s के आगे कितना लिखा है? -4, तो ओवर कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। स्टूडेंट्स, s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? आपका 4। ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4, 4/4 डिवाइड करके कितना आ गया? 1। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 हो गया। अब आगे करना है हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यो इधर कर लेते हैं हम, इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां पर देखो आप अच्छी तरह से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कौन कौन से हमारी जीरोस हैं उसकी प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ जी, जीरोस एक तो है 1/2, उसकी प्रोडक्ट कर दो किसके साथ? दूसरी जीरो 1/2 के साथ। तो ये बन गया आपका 1/2 1/2, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई, 1 1 द 1 आ गया, 2 टू द 4 हो गया। ऑल्सो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है उसके साथ ही हमने वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, याद रखना प्लीज, रिमेंबर दिस थिंग। कांस्टेंट टर्म ऊपर लगाते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है? 1, तो 1 लगा दी हमने। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पर भी 1/4 था, यहां पर भी 1/4 था, तो इसके साथ ये पूरा हमारा सम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हम सम कर सकते हैं। एक पार्ट हम और देखेंगे इसका, आपको अच्छी तरह से समझाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज स्टूडेंट्स आपका जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास बहुत अच्छी तरह की वीडियो आने वाली है, मिस ना करना। फिर आज का मिस किया हुआ आप पछताओगे एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में अगर कुछ अच्छे नंबर लेने हैं, बढ़िया नंबर लेने हैं, मोर देन 90% नंबर लेने हैं, तो इस चैनल को पूरा आप इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते करते आपको यहाँ पर बहुत अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छे कहते हैं सम मिलेंगे, फंडे मिलेंगे, और आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। ये देखना है हमें इसके, ये 2 नंबर, ये 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पर हमने 4 और 8 में से 4 कॉमन, बिकॉज 8 4 के 2 टेबल के ऊपर आता है, u भी कॉमन आ गया, ये पहले u कॉमन लिख लिया, तो u यहां पर एक u रह गया, u इंटू u स्क्वायर होता है, प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए 2 के साथ। तो इसके जो जीरोस लिखेंगे हम, जीरोस कौन सी होगी? जीरो या तो ये पहला फैक्टर जीरो होगा, 4 इंटू u, इसको जीरो के इक्वल लिख दो, और 4 जीरो होता नहीं है, तो ये 4 नहीं अकेला जीरो होगा, कौन सा नंबर बच गया? u इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका जो नंबर है u, एक तो पहली वैल्यू आ गई जीरोस की 0, और दूसरी क्या है ब्रैकेट में? u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u आ गया आपका -2, इधर आके +2 राइट साइड में जाकर -2 हो गया, तो ये बन गई -2। अब हम इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोस वेरिफिकेशन के लिए। ये तो पहले जीरोस आपका निकाल ली। सम ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं? 0 और पहला नंबर है 0 आपका, सॉरी,
और दूसरा नंबर आपका क्या है, ब्रैकेट में डालो -2। 0 को -2 को ऐड किया, उसको अच्छी तरह से देखना, बन गया आपका -2। और आल्सो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख लें जल्दी जल्दी से। वो क्या होता है आपको मालूम है ना, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, यहां पर u वेरिएबल है आपका, कोफिशिएंट ऑफ u ओवर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो ये बन गया आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। u का कोफिशिएंट क्या है, जो है u के सामने लिखा है पहले, वो है 8, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4। तो 4 इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 4 टू द 8, -2 ये साइन आ गया, ये भी -2, ये भी -2, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई होगी। तो ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई होने के कारण उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आल्सो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहली जीरो हमारी क्या आई थी 0, और दूसरी क्या थी -2। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 और -2 मल्टीप्लाई करके आ गया 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर क्या होगा 0। आल्सो एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो भी मेंशन कर दूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब देखना है कांस्टेंट टर्म जो हमारा स्टेटमेंट थी सम की, यहां पर कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो शुरू में ही 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 अब ऐड कर दो, 0 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे 0, क्योंकि 0 ऐड करने से इस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 ओवर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 4 है, तो 0 ओवर 4 क्या बन गया 0। तो ये भी आपका 0 है प्रोडक्ट, यहां पर भी 0 है, तो ये वेरीफाई इसका हो गया। ऐसे ऐसे सम है जो आपको कोई भी सम प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर सम को आप मेंशन कर देना कि ये मुझे अच्छा समझ नहीं लगा, तो मैं अच्छी तरह से उसको एलैबोरेट कर दूंगा। अब आगे आ गया हमारा दूसरा पार्ट, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड आउट करना है जिसकी सम एंड प्रोडक्ट, सम है उसका स्टूडेंट्स जीरोस का सम है 1/4 और प्रोडक्ट उसका है आपके लिए -1। सम एंड प्रोडक्ट आपको दी हुई है, आपने उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कंपेयर करके उसका आंसर लिखना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए हम उसका रिलेशन यूज करेंगे, और रिलेशन यूज करने के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन हो गया यहां पर हम देखेंगे क्या बनेगा। तो आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखना स्टूडेंट्स। अब ये आपके बस 2-4 मिनट ही लगेंगे, और ये आपका जो सम होगा और इसके साथ वाले जो सम होंगे वो अच्छी तरह से हम डिफाइन करके आपको फिनिश करके दिखाएंगे, और आप इजी वे से आपके मैक्सिमम स्कोर देख सकते हैं टेस्ट में भी और अपने आने वाले एग्जाम में भी। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लिख लेना है ये, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज नॉट गिवन टू अस। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक सिंपल फॉर्म में हमने लिखना है x² माइनस सम इसके साथ x प्लस साथ में लगा देना है प्रोडक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हो x² माइनस sx प्लस p। s होता है आपका सम, p होता है आपका प्रोडक्ट। तो यहां पर आपने लिख देना है s सम गिवन है आपको 1/4, x ऐसे लिख दिया, प्रोडक्ट आपका है -1। तो इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो तो 4 हमने एलसीएम ले लेना है, और 4 ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और -1x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x, यहां पर 4 मूव हो गया, और प्लस माइनस कितना बन गया, यहां पर आ गया माइनस, और 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी। तो ये सिंपल सा फंडा आप समझ सकते हो, यहां से कैसे ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, इसे ऐसे नहीं लिखा। तो करते क्या है हम, यहां पर आपने अच्छी तरह से समझना है, पहले लिखना है x² ओवर उसके नीचे 1 मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो 1 को छोड़ दो, तो 4 इंटू x² कितना बन गया 4x²। आगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है दूसरा नंबर 1/4x लिखना है, मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम कितना है 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका 1x, मतलब सिंपल x बच गया। और आगे क्या है आपका -1 के नीचे 1 ओवर वैसे लगा दो, सिंपली -1/1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आप
एलसीएम के साथ। एलसीएम 4 आ गया, 4 माइनस 1 द -1। तो ये 4 जब पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन में लिखते हैं तो ये 4 बीच में से खत्म हो जाएगा। ये 4 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके, व्हेन वी राइट दिस पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है, तो ये 4 जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 जीरो का 0 हो जाएगा, ये 4 नीचे वाला रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बच गया 4x² माइनस x माइनस 4। ये है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का मेथड। क्या लिखना है हमने, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट मीन्स x² माइनस s मीन सम, p इज ए प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू आपने फिल कर देनी है। इसके बाद और सम है ऐसे, इसका दूसरे का एक और पार्ट है स्क्वायर रूट 2 1/3। तो सम आपका हो गया स्क्वायर रूट 2 और प्रोडक्ट आपकी हो गई 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिखोगे कौन सा होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, x² माइनस sx प्लस p। तो यहां पर आप आ जाएगा x² माइनस s है आपका स्क्वायर रूट 2x प्लस p की वैल्यू है आपकी 1/3। तो आपने क्या करना है यहां पर, तो 3 एलसीएम ले लेना है। 3 यहां पर ओवर 3 है, तीन नंबर्स में, ये नंबर में से 1 2 3 में 3 नंबर है, यहां पर लिखना है आपने x² ओवर 1, ये नंबर लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से, तो ये बन गया 3 इंटू x² मल्टीप्लाई करके 3x²। तो आपने ये नहीं कर देना कि 3 टू द x पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 3 जस्ट नंबर है, x² पॉलिनोमियल है मींस वेरिएबल है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3x²। आगे दूसरा नंबर है स्क्वायर रूट 2x, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एलसीएम के साथ, एलसीएम है 3, ये स्क्वायर रूट में 2 है और ये 3 डिफरेंट है, तो अलग अलग ही लिखे जाएंगे। जैसे ये माइनस का साइन पहले लिख दिया और 3 आगे लिख दिया हमने, 3 आगे लिख दिया यहाँ पर, ये बन गया स्क्वायर रूट 2x प्लस, और आपका लास्ट है 1/3 नंबर लिख के उसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके ये 3 1 3 1 बच गया। तो ये बन गया पॉलिनोमियल आपका 3x² माइनस 3 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। 3 जब यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिखोगे आप इक्वेशन की फॉर्म में, तो 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके अज्यूम कर लेना है 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, तो वहां पर आपका जो 3 है वो खत्म कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बन गया। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लो आप, जिसमें सम दिया है आपको 0, मतलब वैल्यू सम की दी है 0 और प्रोडक्ट की वैल्यू दी है स्क्वायर रूट 5। तो इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आपका, हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस sx प्लस p। तो यहां पर बन गया आपका s क्या है 0, उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस p है आपका स्क्वायर रूट 5। 0 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेन एवर 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर, दैट आंसर कम्स आउट टू बी 0। तो क्या बच गया स्टूडेंट्स, x² प्लस स्क्वायर रूट 5, ये बच गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक पार्ट और मैं करवा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बस आपका हार्डली हाफ मिनट मैंने लेना है और ताकि आपके सम सभी कंप्लीट हो जाए। इसका फिफ्थ पार्ट आप देखो, आपके लिए सम दिया है -1/4, प्रोडक्ट आपको 1/4 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जो गिवन होगा वो वैसे ही लिखेंगे, x² माइनस sx प्लस p, ये फॉर्म में लिखना है। तो x² माइनस s आपका है, माइनस ब्रैकेट में डाल दो, माइनस है, इंटू x प्लस p है आपका 1/4। तो यहां पर 4 एलसीएम आ गया आपका, दोनों में से 4 है, ये 4 आपको मालूम है, यहां पर लिखेंगे x² के साथ मल्टीप्लाई करके 4x² दे देंगे, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4 आपका, ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x बन गया x, और ये बन गया आपका 4। ये 4 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या बन गया, 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम -1/4 p is equal to 1/4 is given to you। तो स्टूडेंट्स आप खूब एंजॉय करिए। नमस्ते स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर टॉपिक एंड सब्सक्राइब योर चैनल @FutureSaver Academy। बाय स्टूडेंट्स।